Hello guys, welcome to Textbook Banking channel. तो here I am for your SBI clerk. Now, of course, आपको कुछ डेटा मेरे को शेयर करना है. तो कंपटीशन लेवल क्या रहता है अगर हम एसबीआई की बात करें, क्लर्क की बात करें. मेनी ऑफ यू आई नो आर टारगेटिंग दिस एग्जाम और 2026 में ये पर्टिकुलर एग्जाम क्लियर करना भी चाहते हैं, राइट. और बहुत सारी आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन देखी होगी कि एक्सपेक्टेड डेट्स भी हमारे पास आ चुकी हैं एसबीआई की. कब आ सकता है नोटिफिकेशन, कब हो सकता है आपका ये एग्जाम. तो अगर आप ये टारगेट कर रहे हैं, मुझे लगता है एंड ऑफ जुलाई तक अगर नोटिफिकेशन आता है तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए, बढ़िया प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए. बट उससे पहले ये कुछ रियलिटी चेक जरूरी है ताकि आप अपना पूरा एफर्ट इस चीज के लिए डाल दें, इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में डालें. क्या होगा अभी देखते हैं. कंपटीशन लेवल कैसे पता चलता है, आरटीआई के थ्रू जो डेटा मिला है वो कुछ इस तरीके से है. तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे टोटल जो फॉर्म्स हैं यहाँ पे जो कि फिल हुए थे आपके क्लर्क के लिए, वो हैं 9,0771. ठीक है. तो ये टोटल फॉर्म फिल्ड थे जिसमें से कितने लोगों ने प्रीलिम्स में अपेयर किया. तो प्रीलिम्स में कितने लोगों ने अपेयर किया, 6,43,828 पीपल, स्टूडेंट्स, कैंडिडेट जो प्रीलिम्स लिखे थे. उसमें से कितने लोगों ने क्वालिफाई किया प्रीलिम्स, मेंस के लिए गए, मेंस क्लियर किया, बेसिकली मेंस के लिए 1,20,006. उसके बाद कितने अपेयर हुए, एक्चुअल नंबर फॉर मेंस एग्जाम दिया 1,14,052. फाइनली सिलेक्टेड इज 5,782. तो ये आप अगर आप देखते हैं ये नंबर कहाँ से यहाँ पहुंच गया है. तो देखो इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों चीजें हैं. पॉजिटिव ये कि काफी स्टूडेंट्स हैं जो फॉर्म फिल करते हैं बट उतना सीरियस प्रिपरेशन नहीं करते. कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एक्सपीरियंस करने जाते हैं, एग्जाम कैसा होता है, लेवल क्या रहता है, फर्स्ट टाइमर्स. कुछ बहुत सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, मेहनत करते हैं बट शायद कुछ मार्क्स से, नंबर से निकले होंगे. तो ये पूरा अगर आप देखोगे, कुछ लोगों को लगेगा कि कंपटीशन बहुत है, कुछ लोग पॉजिटिवली भी सोचेंगे कि कंपटीशन, अगर आप यहाँ पे देखो काफी लोग जो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे हैं, मेंस ही नहीं लिख रहे प्री क्लियर करने के बाद भी, तो कमी है, कहीं प्री ही नहीं कर पा रहे. प्री तो ऐसा है कि फर्स्ट ये जो होता है गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रीलिम्स जो क्लियर करते हैं, ये जितने भी स्टूडेंट्स लिख रहे हैं, प्री तो ऐसा है कि फिल्टर आउट स्टेज है. तो आप बेसिक स्पीड नहीं है आपकी तो आप फिल्टर आउट हो गए एग्जाम से, कंपटीशन से, वो चीज है. स्पीड मैटर करती है, अटेम्प्ट्स मैटर करते हैं प्री में, राइट. मेंस बहुत कम स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं जो प्री मेंस साथ में प्रिपेयर करते हैं. पता है कि मेंस से ही फाइनल सिलेक्शन होता है. नाउ अगर आप ये देखें तो वेरी वेरी फ्यू ओवरऑल, अगर आप सिलेक्शन परसेंटेज देखें 0.64%, बेसिकली 1 सिलेक्शन पर 156 कैंडिडेट्स यहाँ पे बता रहा है. तो काफी टफ है कंपटीशन. टफ के साथ साथ मैं ये बोलूंगी कि अगर आप सही टाइम पे स्टार्ट नहीं करेंगे तैयारी, दूसरी चीज समझेंगे नहीं, स्ट्रैटेजी के साथ, एक रूटीन के साथ नहीं चलेंगे तो फिर निकालना मुश्किल. अब देखो हम एक्सपेक्ट कब कर रहे हैं, जुलाई एंड में कर रहे हैं इसकी नोटिफिकेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड जुलाई एंड, राइट. मई हम ऑलरेडी मिड में पास कर चुके हैं. और बहुत जल्दी नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड भी है, राइट. तो पीओ का पेपर होगा अगस्त में, वो तो फिक्स्ड है. फिर आपका एसबीआई पीओ, फिर एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, बेसिकली कंटिन्यूस एग्जाम्स होंगे. तो वो टाइम वहां पे वैसा नहीं होगा कि जहां पे आप बहुत सारा पढ़ पाएंगे, अपना दिमाग लगा पाएंगे. अभी से अगर आप मेहनत कर लेंगे तो दैट विल गिव यू द रिजल्ट्स इन योर एक्चुअल एग्जाम. नोटिफिकेशन आने से पहले अब के कंपटीशन की अगर हम बात करते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे एक बार हो जाने चाहिए, सारे सेक्शंस के सारे टॉपिक्स, आपकी थोड़ी सी स्पीड प्रैक्टिस हो जानी चाहिए. नोटिफिकेशन आने के बाद धीरे धीरे आप थोड़ा मेंस भी स्टार्ट करते हैं, प्लस प्रैक्टिस पे फोकस हो जाता है, कॉन्सेप्ट्स कवर करने के बाद प्रैक्टिस पे. तो डू नॉट वेट एनी मोर. ये 3 स्टेजेस हैं, अच्छी बात है, इसमें कोई इंटरव्यू राउंड नहीं होता है आपका. एसबीआई क्लर्क में देयर इज नो इंटरव्यू. प्रीलिम्स, मेंस एंड लैंग्वेज टेस्ट, ये भी बेसिक है लैंग्वेज टेस्ट. प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट स्पीड. तो पहले तो यहाँ पे फिल्टर आउट करेंगे कैंडिडेट्स, मेंस विल गिव यू फाइनल सिलेक्शन. इसका लेवल थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है अगर हम प्री से कंपेयर करें, राइट. तो एक ही टॉपिक का अगर आप देखेंगे, बेसिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो ट्रिकी क्वेश्चंस या थोड़े से ट्विस्टेड मॉडरेट लेवल मेंस के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे. इंग्लिश 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स 20 मिनट्स. न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स 20 मिनट्स. रीजनिंग 35 क्वेश्चंस 35 मार्क्स 20 मिनट्स.
तो टोटल 100 मार्क्स का 1 आवर का एग्जाम रहता है। मेंस की अगर मैं बात करूं तो जीए आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा, कंप्यूटर ऐड हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं सेक्शनल टाइम मार्किंग रहेगी। ठीक है, अब ओवरऑल इसमें आपको स्कोर करना है एसबीआई में। पेपर का लेवल मैं बता चुकी हूँ, ओवरऑल इजी टू मॉडरेट है एग्जाम लेवल। मॉडरेट साइड पे अगर हम क्लर्क मेंस की बात करते हैं, तो अगर आप लास्ट ईयर का भी प्रीवियस ईयर पेपर मेमोरी बेस भी देखेंगे तो थोड़ा सा मॉडरेट कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके मॉडरेट साइड पे होंगे। बहुत टफ नहीं होता है पीओ के लेवल का, बट करना एक ही चीज है आपको, ये कॉन्सेप्ट्स अभी टाइम है, आप इस तरीके से शेड्यूल बनाइए कि मई, और ये आपका अगर हम एक्सपेक्ट करें जुलाई एंड तक, तो मई जून फर्स्ट हाफ, ठीक है, जून फर्स्ट हाफ पूरे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर लें, और बिगिनर्स तो कंप्लीट कर लें, तो कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लें और रिपीटर्स जो हैं इसको रिवाइज कर लें। फिर स्पीड की बारी आती है, स्पीड डेवलप करने के लिए मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस जो रेगुलर होगी वो आप देना स्टार्ट कर दीजिए जून सेकेंड हाफ से, और उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद आपका मेंस का भी धीरे धीरे प्रिपरेशन करनी है। देखो कई लोग ऐसे भी हैं जो प्री निकाल लेते हैं, मेंस नहीं निकाल पाते, तो उनके लिए मैं पर्टिकुलरली बोलना चाहती हूँ कि आप कॉन्फिडेंट है, अब 90 परसेंटाइल मॉक प्री मॉक्स में आने लगा है, तो अब नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ने की बारी है, अब मेंस पे बढ़ने की बारी है। मतलब मैक्सिमम जितने आप मॉक्स देते हैं, एवरेज कितना स्कोर आ रहा है, परसेंटाइल कितनी आ रही है, लेस देन 90 परसेंटाइल है, तो अभी भी प्री में मेहनत करनी है। अभी भी प्री के क्वेश्चंस आपसे बहुत अच्छे से नहीं बन रहे, यू हैव टू स्टिल वर्क ऑन योर वीक एरियाज, ठीक है, वो एनालिसिस करना जरूरी है स्वॉट। और फिर मेंस पे कब आएंगे, जब 90 परसेंटाइल आपका प्री के मॉक्स में आने लग जाएगा, 80 to 90 की रेंज में, 90 प्लस तो बहुत ही अच्छा है। मेरे पास कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट का आया था 99 परसेंटाइल, उन्होंने एक मॉक दिया था, तो मुझे पता है वो रिपीटर है ऑफ कोर्स, क्योंकि कुछ मार्क्स से रह गए थे, बट अब इस लेवल पे अपने आप को ले आए कि बंद नहीं कही है प्रैक्टिस, और साथ में परसेंटाइल बहुत अच्छी आ रही है प्री की, अब मेंस पे फोकस करें तो वो मेंस का आपको देखना पड़ेगा, प्लस लास्ट मोमेंट के लिए मेंस छोड़ना भी नहीं है, दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलें अगर सिलेक्शन आपको चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कंपटीशन अच्छा खासा रहेगा, और वैकेंसीज का भी मैंने आई थिंक कुछ टाइम पहले डेटा कितनी हो सकती है शेयर किया है टेलीग्राम पे, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक जरूर देखिएगा। तो जो लोग भी प्रिपरेशन करें, नाउ इज द राइट टाइम, और वेट मत करिए आप लोग। मैं ये भी कहूंगी कि लकी इसलिए है कि कोई भी सिलेबस चेंज नहीं करता है, कि अगर हम क्लर्क का पढ़ रहे हैं तो सिलेबस अलग है, पीओ का सिलेबस अलग है, सेम सिलेबस हर जगह है, बस लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिफर करते हैं। तो आपको एक चीज जो सब एग्जाम्स के लिए करनी है वो है फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स। ये बैच जो है आपका निर्माण 2026 फाउंडेशन, इसको कंप्लीट करिए। काफी लोग एक स्टार्ट करते हैं कोर्स, उसको बीच में छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो इतनी डिसिप्लिन है, कैसे भी आपको एक बार पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज या कंप्लीट करने हैं, फिर आप आगे एसबीआई क्लर्क के बैचेस इसी सुपर पास में आपको मिल जाएंगे, वहां पे आना है क्लासेस में लाइव, एक बार आप पोल के थ्रू आंसर्स करेंगे, कंपटीशन देखेंगे क्लास में ही, और एग्जाम रेलेवेंट एग्जाम बेस्ड लेवल के क्वेश्चंस जो रहेंगे क्लास में फिर वो फॉलो करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट अभी से करना होगा गाइस। ये आपका कंपटीशन आरटीआई के थ्रू जो लास्ट टाइम का था, इस बार भी लगभग ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब आप लोग ये भी बोलेंगे कि मैम अप्रेंटिसशिप भी आ रहा है, तो आप अप्रेंटिसशिप को आप कंपेयर करें, ऑफ कोर्स दिस इज अ बेटर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, तो इसके लिए फाइट जरूर होगी, पर्टिकुलरली एसबीआई क्लर्क मेनी पीपल प्रिफर, राइट। मैं और भी वीडियोस करूंगी कट ऑफ्स के, स्ट्रैटेजीज के, हम ऑलरेडी यूट्यूब पे क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं एसबीआई क्लर्क की, एवरीडे इवनिंग सेशंस जो जा रहे हैं एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क के अराउंड ही जा रहे हैं, वो भी फॉलो करें, बट पहले कॉन्सेप्ट्स, अगेन आई विल रिपीट, अगर आपने किया भी हुआ है तो एक रिविजन बनता है, राइट, तो उसको रेगुलरली फॉलो करें। टेलीग्राम ग्रुप है अर्चना मैम टेक्स्ट बुक, काफी लोगों के कॉल अभी आ रहे हैं गाइडेंस के लिए, मेंटरशिप के लिए, अगर आपको भी रिक्वायर्ड है यू कैन ऑलवेज कॉल मी। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो आपकी यूट्यूब पे क्लासेस होना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, इन क्लासेस के ही डिस्क्रिप्शन पे आपको सुपर पास का लिंक मिल जाएगा टेक्स्ट बुक का। पेड क्लासेस हम जल्दी स्टार्ट कर रहे होंगे, क्लर्क का बैच, पीओ का हमने कर दिया है, अब हम क्लर्क का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ये भी मैं बता दूं आपको। तो नेक्स्ट आपका क्लर्क का, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क के बैचेस, क्योंकि वही हैं आने वाले जो बड़े एग्जाम्स हैं आपके, ठीक है, वो आपको करने हैं। तो यहाँ पे आप डिटेल्स फिल करेंगे, मैं एक बार बता भी देती हूँ, डायरेक्ट सुपर पास 1 मंथ का भी अवेलेबल है, या फिर आप अप्लाई कूपन पे जाके 3 मंथ्स 2 दिन का ट्रायल, 1 डे के लिए 1 रुपी में 2 दिन का ट्रायल, ओके, और 12 मंथ्स भी परचेज कर सकते हैं। तो कोड हर्षता ही यूज करिए, HARSHITA फॉर डिस्काउंट, यहाँ मैक्सिमम ऑफ मिलेगा, प्लस
सुपर ट्रायल 1 रुपी का 2 दिन के लिए, 1 मंथ का भी है, 3 मंथ्स, 12 मंथ्स। तो कूपन कोड अप्लाई, कूपन पे हर्षिता लिखेंगे। आपको मेंटरशिप भी मैं अभी दे रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम है कि जहाँ पे आप एक रूटीन अपना सेट कर ले। अभी भी स्टार्ट करेंगे, देर नहीं हुई है, और टारगेट करिए कि इस ईयर एग्जाम क्लियर करना ही है। तो ऑल द बेस्ट। मैं आपके लिए और भी सेशंस लाऊंगी। कोई और स्ट्रैटेजी अगर आपको रिक्वायर्ड है, सबके शेड्यूल अलग बनते हैं या रूटीन क्लासेस के थ्रू बहुत अच्छे से बन जाता है। अगर कोई वर्किंग है फिर भी प्रिपरेशन कर रहा है तो वो भी मुझे रीच आउट करें टेलीग्राम पे, आई विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।